हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीके पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं कंपटीशन सिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। एनसीटी ने समस्त बीएड अभ्यर्थियों को दी सबसे बड़ी खुशखबरी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है ये खुशखबरी या एनसीटी ने कौन से नए नियम यहाँ पे लाने वाली है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे पूरे साल भर में देखेंगे तो ये जो बीएड और डीएड जो मामला है ये पूरे ट्रेंड में रहा है। ठीक है, हर यहाँ पे वैकेंसी में ये मामला हाई कोर्ट पर चला जाता है। इस बार भी यहाँ पे हाई कोर्ट में जाने से पहले जो आपकी एनईपी 2020 है उसके अनुसार बीएड के पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव होने वाले हैं। इसके लिए एनसीटी तैयारी कर चुकी है। तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है ये नियम। इसमें पहला स्लाइड में लिखा गया है एनसीटी के माध्यम से एक बार फिर से 10 वर्ष बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स किए जाने की तैयारी चल रही है। कहने का अर्थ यह है, इसके पहले 10 वर्ष पहले जाएंगे तो जो बीएड जो अभी जो वर्तमान में 2 साल का कोर्स है ये 1 साल में कंप्लीट होता था। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से 10 साल बाद 2 साल से 1 साल करने जा रहे हैं, यानी कि एनसीटी ने तैयारी कर चुकी है। तो यहाँ से अगर जानते हैं कि ये 1 साल किन के लिए वैलिड रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो एनसीटी ने 2 साल के बीएड को 1 साल करने की तैयारी कर ली है। बीएड और एमएड, न केवल बीएड और एमएड दोनों के लिए क्या है, बहुत बड़ी खबर है। दोनों क्या होने वाले हैं, 1 साल का होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1 वर्षीय बीएड कोर्स में कब से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है इसका अगर आंसर दे दूँ तो ये आपके 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। यानी कि 2026 में जो बीएड करने वाले हैं उनके लिए बीएड 1 वर्ष का हो जाएगा। बीएड क्यों जरूरी है, तो बीएड आपकी एक क्या है, बैचलर डिग्री है एजुकेशन के क्षेत्र में, जिसकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, टीचर बन सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद इसमें देखते हैं बीएड कौन कर सकता है। अब ये जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम है इसमें कौन एलिजिबल है। अभी तक जो वर्तमान यहाँ पे पद्धति चल रही है इसमें बीएड पाठ्यक्रम 2 साल का है। 2 वर्षीय यहाँ पे डिग्री यहाँ पे दी जाती है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो इसमें जो स्नातक जिन्होंने 3 वर्ष में अपना क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, यानी कि जिन्होंने 3 ईयर ग्रेजुएशन किया है उनको 2 साल का बीएड करना पड़ता है। ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ में अपना पीजी भी कंप्लीट किया है उनको लिए भी क्या है, ये 2 साल का है। लेकिन इस नए नियम के तहत अब ये जो बीएड 1 साल का हो जाएगा। लेकिन 1 साल किनके लिए, 1 साल उनके लिए जो क्या कर रहे हैं, एनईपी 2020 के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले हैं। जिनका ग्रेजुएशन 4 साल का है वही क्या होंगे, 1 साल का बीएड कर पाएंगे। अब ये जो 3 वर्ष वाले हैं इनके लिए क्या होगा, तो इनके लिए आपका 2 साल ही रहेगा बीएड। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है, 2 साल इनके लिए बीएड रहेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि जिनका यूजी 3 साल का है, यूजी क्या है, 3 साल का है, और जिन्होंने पीजी भी कर रखा है तो इनके लिए 1 साल होने वाला है बीएड। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको आप लोगों को आराम से समझना है। जिन्होंने 3 वर्षीय यहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनके लिए अगर बीएड करना चाहते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन तो 2 साल का बीएड उनको करना पड़ेगा। 2 साल आपके बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश करना पड़ेगा। जो अभी एनईपी 2020 के तहत जो क्या कर रहे हैं, आपके 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए बीएड 1 वर्ष का हो जाएगा। आफ्टर ग्रेजुएशन वो 1 साल के अंदर अपना बीएड डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो 3 वर्ष किए हैं वो 2 साल वाले बीएड में एडमिशन लेंगे। लेकिन अगर उनका ग्रेजुएशन के साथ में पीजी भी कंप्लीट है तो उन्हें केवल 1 साल का ही बीएड करना होगा। ठीक है, तो ये नियम के तहत यहाँ पे जानकारी सामने निकल कर आ रही है और ये आपके 2026 से लागू होने वाला है। 2026 से, यानी कि अभी 2025 चल रहा है, इसके अगले साल ये क्या हो जाएगा, पद्धति या ये जो नया नियम है ये लागू हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसमें एनसीटी के जो नए नियम है उसी को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम को आपको पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पूरे राज्य में जितनी भी सीटें होती हैं उस पर काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में आपका रैंक अच्छा है तभी आप लोग क्या कर सकते हो, बीएड में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, प्री बीएड हो चाहे प्री डीएड हो, किसी भी कोर्स में आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स बना हुआ है। एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ पे आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिक्योर रैंक लाना जरूरी होता है। अगर आप सिक्योर रैंक नहीं ला पाएंगे तो आप यहाँ से कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। या तो आपका रैंक कम है तो हो सकता है अभी जो
वर्तमान चल रही है उसमें कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। तो अच्छे रैंक के साथ आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमारे कोर्स को आप परचेस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।